मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मूल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो मैग्ना कार्टा शुरू हुए और भारतीय संविधान में शामिल करने तक इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, तो भारत में मूल अधिकार है वो हमारे संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है और हमारे संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हमारा संविधान 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में विभाजित है। तो मूल अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। जितने भी मूल अधिकार है उनका पूरा डिटेल से वर्णन हम अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ेंगे विस्तार से। अब ये मौलिक अधिकार ये नागरिकों को राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जब कभी पॉलिटिकल में राज्य शब्द यूज हो तो राज्य का अर्थ होता है सरकार से। तो ये मूल अधिकार है वो किसी भी लोकतंत्र में राज्य यानी सरकार के द्वारा जनता को प्रदान किए जाते हैं और इन मौलिक अधिकारों पर सरकार है वो प्रतिबंध नहीं लगा सकती, यानी नागरिकों से मूल अधिकारों को सरकार छीन नहीं सकती। लेकिन कब? जब सामान्य स्थिति हो और देश में जब आपात स्थिति आ पड़े, जैसे कोई बाह्य युद्ध हो जाए, कोई महामारी आ जाए, जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो वैसे तो हमें स्वतंत्रता है कि हम घर से बाहर जा सकते हैं, बाजार में जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, सामाजिक आयोजन कर सकते हैं। लेकिन अब देखो प्रतिबंध लगा हुआ है ना, हमारी सारी स्वतंत्रता है वो सीमित कर दी गई, घर के अंदर ही रहो। तो आपात परिस्थितियों में सरकार है वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। सामान्य परिस्थितियों पर मूल अधिकार सरकार जनता से नहीं छीन सकती। अब आगे आता है मूल अधिकारों की प्रकृति। आपको पता है मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान में शामिल है और मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। अधिकार पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा कहां से आया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन के क्राउन ने वहां के मजदूरों के साथ एक समझौता कर उनको अधिकार सौंपे थे, अधिकार पत्र दिया था, इसलिए मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो भारत में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत के मूल अधिकारों को। किसी भी लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र सफल कब होगा? जब वहां के नागरिक संतुष्ट होंगे और राष्ट्र को प्रथम रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी तो लोकतंत्र सफल होगा। और नागरिक ऐसा कब करेंगे? जब उनको उनके अधिकार मिलेंगे, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? राष्ट्र हित में अपने कार्य को करेंगे। ठीक है, तो किसी भी लोकतंत्र की सफलता और असफलता वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, और आपको पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज आजादी से लेकर आज तक हमारा लोकतंत्र है वो जीवित है। क्यों? क्योंकि 1975 को छोड़ दीजिए, आज तक हमारे देश में चुनी हुई सरकार रही है, कभी आपातकाल नहीं लागू हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र आज भी सफल है। भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। देखो, भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायित्व सौंपा गया है हमारे देश में जितने भी राज्यों के न्यायालय हैं और शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय हैं, ये क्या कहलाते हैं? मूल अधिकारों के संरक्षक कहलाते हैं। अब संरक्षक का मतलब, अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का कहीं भी हनन होता है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है
और उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय में भी वो अपने अधिकारों की रक्षा हेतु अपील कर सकता है, और ये न्यायालय है प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। अब मूल अधिकारों का वर्गीकरण। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, और उस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो हमारे मूल अधिकारों की जो सूची थी उसमें कितने अधिकार रह गए? अबे 6 अधिकार रह गए। 7वां अधिकार समाप्त हो गया, और जो 7वां अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था वो मौलिक अधिकार नहीं रहकर क्या है, केवल कानूनी अधिकार के रूप में है। तो मूल अधिकारों की सूची में कितने अधिकार अपने पास? 6 अधिकार है। अब उन अधिकारों का अनुच्छेद के क्रम के अनुसार वर्णन करेंगे। पहला है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं, शुरू के 2 अनुच्छेद कहाँ गए? तो अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है, ध्यान रखना। अधिकारों का डिटेल वर्णन नहीं है, अधिकारों की परिभाषा दी गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 13 में अधिकारों के बारे में लिखा है। ठीक है, तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो आता है अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आता है 1922 अनुच्छेद में। और तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में। और पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसको कई जगह सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी लिखा मिलता है, वो आता है 29 से 31 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आता है 32 से 35 तक। तो इन सभी अधिकारों का पूरा डिटेल से वर्णन हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आने वाले वीडियो के लिए आप तैयार रहे, और ये जो नोट्स में लिखाए हैं वो फेयर नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि आप 12th के बाद जब कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अपने फ्रेंड्स तो उनको ये शेयर करो, ताकि इन ऑनलाइन क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता रहे। और ये पता नहीं लॉकडाउन कब खत्म होगा, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहनी है और आपको ये वीडियो देखते रहने हैं, ताकि आपका 12th का सिलेबस है वो पेंडिंग न रहे और समय पर सिलेबस हो जाए, आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। इसलिए इन वीडियो को रोज देखा करो, और आपके पास तो YouTube पर है, सेव भी है, ये रिवाइज करके भी देख लिया करो। ठीक है, थैंक यू।